हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेशन बिटवीन रेंज, हाइट, वेलोसिटी और थीटा के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, वेलोसिटी और थीटा देखा था कि ये सब क्या होता है और इसके फॉर्मूला के ऊपर बात किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इनके बीच में रिलेशन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो इनके रिलेशन का एक कंसेप्ट है, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल का पंच। ठीक है, अगर हमें कोई भी दो चीज़ें पता हैं तो हम सब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमें पांच चीज़ें जैसे कि रेंज, हाइट, टाइम, वेलोसिटी और थीटा, इनमें से कोई भी अगर दो चीज़ें हमें पता हैं तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें रेंज और हाइट पता है तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, वेलोसिटी और थीटा का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बाकी सब चीज़ें आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं, तो ये शॉर्टकट है, देखते हैं। तो हमें दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेंज, हाइट और थीटा के बीच में। तो एक रिलेशन है, दैट इज़ आर टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू 4h। ठीक है, जहाँ पर आर जो है वो रेंज है, थीटा इज़ द एंगल और एच जो है वो मैक्सिमम हाइट है। तो बेसिकली हम लोग को ये मेन फार्मूला हमारा हमको याद रखना है। ठीक है, अगर हमें थीटा दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है तो हाइट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का जो रिलेशन है दैट इज एच विच इज इक्वल्स टू 1/8 g का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर एच जो है वो मैक्सिमम हाइट है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर हमें रेंज पता है और थीटा पता है तो हम लोग मैक्सिमम हाइट पता लगा लेंगे। अगर हमें मैक्सिमम हाइट पता है तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि अगर हमें ये दो फार्मूला पता है, आर टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू 4h और एच विच इज इक्वल्स टू 1/8 g का स्क्वायर, तो इस दोनों फार्मूला से अगर हमें कोई भी दो चीज़ें पता हैं तो बाकी हम लोग बाकी सब चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल देखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है दैट इज़ थीटा। और ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर बोला है रिलेशन, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर हो गया। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तब जो है वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, एच मैक्स। ठीक है, और उसने कितनी दूरी कवर की, दैट इज़ अगर पूरा आर है तो आधा कितना होगा, r/2। ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो एच मैक्स से जो एक्चुअली जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस कितने एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज़ योर अल्फ़ा। ठीक है, इसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन का जो बीच का रिलेशन है दैट इज़ tan phi विच इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है और फाई बोलते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी देखते हैं अभी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम लोग ने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंका यू वेलोसिटी से, तो हमें पता करना है कि इधर कितनी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। हम लोग ने देखा था कि जी का और यू का जो एंगल होता है वो फेंकते समय ज़्यादा होता है और जैसे जैसे पार्टिकल वापस नीचे आता है एंगल जो है वो कम होते जाता है, तो वेलोसिटी जो है वो भी वेरिएबल होगी थीटा के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वी वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अल्फ़ा एंगल मान लेते हैं क्योंकि एंगल जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, एंगल जो है वो वेरिएबल है तो अल्फ़ा मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस की तरफ कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज़ वी एक्स और वाई एक्सिस की तरफ जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज़ वी वाई। ठीक है, अभी देखते हैं। तो जिस तरफ अल्फ़ा है उस तरफ हम लोग वी एक्स जो कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, और जो वी वाई है मतलब ये वाला वो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। और ये वाला डेरिवेशन कहाँ से आया है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। वी इज इक्वल्स टू
v इजगल्स टू यू प्लस ए टी जो फॉर्मूला है वहाँ से ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जी टी क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होता है वो थ्रू आउट जो है वो ज़ीरो होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, इसीलिए वी एक्स जो है वो यू कॉस थीटा हो जाता है। और वी वाई जो होता है, जबकि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है वहाँ उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वजह से यू साइन थीटा माइनस जी टी आ जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन के जगह पर हम लोगों ने माइनस जी को सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि माइनस क्यों इंडिकेट किया है, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि माइनस ये इंडिकेट करता है कि मतलब जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। तो वी एक्स इस तरफ लग रहा है, वी वाई इस तरफ लग रहा है और ये नेट वेलोसिटी इधर लग रही है। तो अगर हमें नेट वेलोसिटी पता करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें ऐसा तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये वाला दोनों, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर ये पता करना है तो हम लोग सिंपल हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और ये हमें नेट वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। और कितने एंगल पर वेलोसिटी है वो पता करना है, ठीक है। तो वी वाई बाय वी एक्स से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, मतलब अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो प्लस यानी क्लॉकवाइज, और अगर नीचे आ रहा होगा तो माइनस दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ पर जो एंगल है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है, जबकि यहाँ पर जो एंगल है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, ठीक है। अभी हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था। अभी हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, मतलब अगर टाइम देकर हमसे वेलोसिटी पूछेगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर वेलोसिटी हाइट देकर वेलोसिटी पूछ रहा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो किसी हाइट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी हाइट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमें थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस जी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस जी आ गया, तो वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो गया, जहाँ पर वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और एच जो है वो हाइट एट विच वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, मतलब वो हाइट जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये पार्टिकल है जिसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, जो वेलोसिटी से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी है, मुझे पता करना है इस एच हाइट पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। हम लोग को हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आसानी से हम लोग ये वेलोसिटी पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को निकालने का एक शॉर्टकट देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये कंडीशन से हिसाब से ही लगेगा, हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, मतलब अगर जब वेलोसिटी निकालनी हो और एंगल दिया हो तो यूज़ करना है ये वाला फॉर्मेट। मतलब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का ये वाला एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज़ यू कॉस थीटा, और मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो अल्फ़ा एंगल पर वी वेलोसिटी पर चल रही है, तो उसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस अल्फ़ा। तो अगर हमें बोला है कि पार्टिकल है जो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया इनिशियली, और किसी अल्फ़ा एंगल भी दिया हुआ है, अल्फ़ा एंगल पर हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो यू कॉस थीटा जो है वो यू वी कॉस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और थीटा जो है वो इनिशियली जो जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया वो एंगल हो जाएगा थीटा, और जिस एंगल पर वेलोसिटी निकालनी है वो होता है अल्फ़ा, ठीक है। तो वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकेंगे अगर हम लोग को अल्फ़ा दिया हो और थीटा दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, तब हम लोग को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखेंगे और ट्रेजेक्ट्री के ऊपर बात करेंगे, फिर रेंज, हाइट, टाइम ऑफ लाइट, इनिशियल वेलोसिटी और थीटा जो है वो ट्रेजेक्ट्री से कैसे डिराइव करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।